नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित टाउन हॉल सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने 105 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर किया, जिससे जीविका दीदियों को सशक्त बनाने की पहल है। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी एवं नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार, एमएलसी रीना यादव भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि इससे स्वयं सहायता समूह एसएचजी की जीविका दीदियों को लोन लेने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 से अब तक 11 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हो चुके हैं, जिनसे 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी 37,000 समूह बनाए गए हैं, जिनमें 3,85,000 जीविका दीदियां जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए लगातार सहयोग कर रही है। ये बिहार के लिए गर्व का क्षण है। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 105 करोड़ रुपए आज जीविका निधि के खाते में भेजे गए हैं। आगे केंद्र सरकार भी 110 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। कैसे आगे बढ़ना है, उसी की कड़ी में आज 105 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बिहार में जीविका दीदी को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने यह जो फैसला लिया है और सरकार को जो मदद किया है बिहार सरकार को, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की जो सरकार है, होने वाला जो चुनाव है, इसमें फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने, यह मुझे भरोसा हो। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की बिहार में जो सरकार है, वो दिन रात इसी प्रयत्न में लगी है कि किस तरह से जो महिलाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके की हों या शहरों में हों, तो सभी महिलाएं जो है स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और उनकी एक नई उड़ान हो, एक नई पहचान हो। और इस सिलसिले में उन्होंने स्वयं सहायता समूह का भी गठन किया। और आज आपको पता है कि 1 करोड़ 40 लाख लगभग जो है कि महिलाएँ जो है जीविका से जुड़ी हुई हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा इसीलिए प्रेषित किया गया कि जीविका के जो फंड है उसमें 105 करोड़ का जो राशि जो है उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। लेकिन साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने दर्ज को भी उजागर किया है। इस तरह से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी है या कांग्रेस है, उनके मंचों से उनकी माता को जो संबोधित किया गया या अब शब्द जो बोले गए, उस बारे में भी उन्होंने चर्चाएँ की। और उन्होंने कहा कि हम लोग किसी की माँ के बारे में अब शब्द नहीं बोलते हैं और मेरी माता का तो देवासन हो गया है। और ऐसे में विपक्ष के द्वारा अगर मेरी माता को अगर गलत शब्दों का उच्चारण किया गया है, अश्लील बातों से उनको ये किया गया है, तो मैं चाहूँगा कि पूरी जो बिहार की जो जनता है, जो पूरे बिहार के जो बेटे हैं, जो पूरे बिहार की जो माताएं बहनें हैं, उसका बदला लें और 2025 में जो है एनडीए की सरकार को पुनः बना करके उनके हाथ को मजबूत करें। ज़्यादा कारगर साबित होगा। आपने देखा है कि पहले महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती थी, महिलाएं सकुचाती थी, बात करने से कतराती थी। आज वो महिलाएं सुसज्जित वस्त्रों से आभूषित हो करके, आभूषणों से आभूषित होकर के, श्रृंगारों को कर करके आपके मंचों में आती है, मंचों पे भाषण देती है, यहाँ तक कि उन छोटे मोटे रोजगार करती है। उन रोजगारों से न सिर्फ वो आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि उनके परिवार का भी भरण पोषण हो रहा है और परिवार में उनका मान सम्मान बढ़ गया है। तो मैं समझती हूँ कि जीविका के माध्यम से जो सरकार जो राशि दे रही है, आपको पता ही है कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट में भी ये घोषणा की गई कि कोई भी महिला अगर स्वरोजगार करना चाहती है तो उसके हम खाते में 10,000 देंगे और आने वाले समय में ये राशि जो है 2 लाख से 4 लाख तक की भी जाएगी, आगे जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, अभी आपने महिला संवाद देखा कार्यक्रम, उसमें बहुत सारी महिलाओं से जुड़ने का मौका मिला। बहुत सारी महिलाएं जो हैं रसोइया बनकर के किचन चला रही हैं, जीविका की रसोई के नाम से चला रही हैं। आपने यहाँ भी देखा बिहार शरीफ में भी सदर अस्पतालों में भी जीविका की रसोई के नाम से जीविका की महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आपको अच्छे अच्छे भोजन करवा रही हैं और वो जागरूक हो रही हैं और वो आत्मनिर्भर हो रही हैं और उनके द्वारा भोजन करके लोग भी जो है वो अब स्वस्थ हैं और बहुत सारी महिलाएं जो है वो आभूषण बना रही हैं। तो
मैं समझती हूँ कि जीविका बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा, और इससे जो है जो गाँव की जो ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा आत्मनिर्भर बने।